की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा है, सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पश्चिमी एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन करते हुए नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि उसके बलों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और जवाब देने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, लगातार हो रहे हमलों की और जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं के बीच पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। इस घटनाक्रम पर दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है और इन हालातों के बिगड़ने के बीच मुश्किलें बहुत सारी, क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उन निशानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और ये हमले पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं। तो पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया है और इन हमलों को अमेरिका की तरफ से लगातार जारी रखे जाने की बात कही जा रही है। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि ईरान अमेरिका के उन बेस पर हमला कर रहा है जो खाड़ी देशों में मौजूद है। फिर कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, ये वो तमाम देश हैं जिन देशों में अमेरिकी सेना के बेस मौजूद हैं, जिन बेस से अमेरिका ईरान पर नॉनस्टॉप हमले कर रहा है और ईरान अमेरिका के इन तमाम बेस को निस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। क्योंकि अगर ईरान अमेरिका के इन बेसों को खत्म करने में कामयाब रहा तो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का दबदबा बहुत सीमित रह जाएगा और अमेरिका इसी बात से संदेहास्पद है और यही वजह है कि ईरान पर वो नॉनस्टॉप हमले कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध का ये दौर, क्योंकि ईरान के पास वो मिसाइल क्षमता अभी फिलहाल नहीं है जिस मिसाइल क्षमता के चलते वो अमेरिका को सीधे तौर पर टारगेट करके हमला कर सकता है और अमेरिका के सरजमी पर हमला करना ईरान को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास कुछ ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो गोपनीय तरीके से ईरान के कमांड सेंटर में मौजूद हैं, लेकिन इन मिसाइलों का ईरान इस्तेमाल करने से बहुत पीछे हट रहा है। फिलहाल ईरान की कोशिश ये है कि अगर पश्चिमी एशिया में अमेरिका के इन बेस को खत्म कर दिया जाए तो अमेरिका के लिए युद्ध बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चलाना, क्योंकि अमेरिका के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमित क्षमता है। अमेरिका अगर इन बैलिस्टिक मिसाइलों का ईरान पर हमला करता भी है तो इस युद्ध में अमेरिका का सैन्य खर्च जो है वो तकरीबन 10 गुना से ज्यादा हो जाएगा और यही वजह है कि अमेरिका इस खर्च से बचना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के ऊपर जो हमले कर रहा है उन हमलों को खाड़ी देश में मौजूद अपने सैन्य बेस से ही करता रहे, क्योंकि अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिकी सैन्य क्षमता, अमेरिकी सैन्य बजट में बहुत ज्यादा इजाफा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने देशवासियों को जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका इन बड़ी मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से हमला करने से अपने आप को बहुत बचा रहा है और यही वजह है कि खाड़ी देश में मौजूद जितने भी अमेरिकी बेस हैं उन बेस से ही ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ईरान, अमेरिका, इजराइल का ये युद्ध इस वक्त जिन स्थितियों में है, इन स्थितियों के चलते समझा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी पर अपने नियंत्रण का ये युद्ध नहीं रहा। अब ये युद्ध आपके स्वाभिमान का है, ये युद्ध आपके आत्मसम्मान का है, ये युद्ध ये बताने के लिए है कि आप कितने सशक्त अपने आप में हैं। ये युद्ध ये बताने के लिए है कि आपकी आत्म क्षमता, आपकी रक्षा क्षमता कितनी ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान
का सैन्य रिफॉर्म IRGC लगातार अमेरिका को पलटवार करके ये जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मौजूदगी मरते दम तक जारी रहेगी। और ईरान का सबसे पहला उद्देश्य यही दर्शकों कि वो ये चाहता है खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन सैन्य बेसों को अगर निशाना बनाकर ईरान नेस्तनाबूद करने में सफल रहता है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी। दूसरी तरफ एक खबर हम आपको और भी दे दें, ईरान में लगातार 2 दिनों तक सिर्फ 48 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप आया है। और ईरान के जिन क्षेत्रों में यह भूकंप दर्ज किया गया है वो ईरान के परमाणु संयंत्र वाले इलाके हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि ईरान अब परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो चुका है? क्योंकि आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर जब राजस्थान के पोखरण में अमेरिका की नाक के नीचे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु परीक्षण होने के बाद देश ने ऐलान कर दिया था कि अब वो परमाणु शक्ति से लैस है। तो क्या ईरान भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि 48 घंटे के अंदर परमाणु संयंत्र के क्षेत्र में 2 बार भूकंप आना, और भूकंप आने का कारण भी यही है। अमूमन भूकंप तभी आते हैं जब पृथ्वी के अंदर कोई बहुत बड़ी भौगोलिक गतिविधियां होती हैं। इन गतिविधियों के चलते टेक्टोनिक प्लेट जो जमीन के नीचे मौजूद है वो प्लेट या तो टूटती है या खिसकती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसे में भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये हमेशा खगोलीय गतिविधियों के चलते कंपन के बाद देखी जाती हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए ईरान ने जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ा परीक्षण किया है, जिस परीक्षण का डर न सिर्फ ईरान को है बल्कि इजराइल को है। अमेरिका की बात हमने की, अब बात इजराइल की करेंगे। इजराइल का इस युद्ध में क्या रोल है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का कैंसर ईरान इजराइल को हमेशा बताता रहा है। और आप याद करिए यहूदियों का वो दौर जब यहूदी पूरे विश्व में तितर बितर थे और उन्होंने इजराइल अपनी सरजमी अपने प्रॉमिस लैंड में जाने की ठानी और इजराइल का विस्तार हुआ। इजराइल विस्तार के साथ ही उन अपने 10 प्रॉमिसों को फॉलो करता है, जो प्रॉमिस ये कहते हैं कि इजराइल और यहूदी अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से भी जूझ जाने के लिए तैयार रहते हैं। और इजराइल को अपनी संप्रभुता, अपनी आत्मरक्षा, अपनी अखंडता का हमेशा खतरा ईरान से रहा है, क्योंकि ईरान ने उन तमाम प्रॉक्सियों को तैनात किया है इजराइल के इर्द गिर्द, चाहे वो हूती विद्रोही हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर हमास। ये वो 3 प्रॉक्सी हैं जिनको ईरान हमेशा से मोटा फंडिंग करता है। न सिर्फ फंडिंग करता है, हथियारों की सप्लाई करता है और उसकी कोशिश यही रहती है कि वो इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमेशा परस्पर आगे बढ़ता रहे। और इजराइल ये जानता है अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया तो बहुत मुश्किलें उसको होंगी। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी।